हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि फ्रेट फॉरवर्डिंग और एनवीओसीसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी क्या काम करती है और एक एनवीओसीसी कंपनी जो है वो क्या काम करती है और उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों टर्म्स को लेकर। कुछ तो जो है इन दोनों को एक ही समझते हैं और कुछ जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हैं इन दोनों टर्म्स को लेकर। आज मैं ये डिफरेंशिएट करने वाला हूँ कि एनवीओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इससे पहले जो है एक वीडियो हमने बनाया था इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने बताया था कि शिपिंग कंपनी और एनवीओसीसी के दरमियान क्या डिफरेंस है, शिपिंग कंपनी क्या काम करती है और एनवीओसीसी क्या काम करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हम लोग कर देंगे, वो भी आप देख सकते हो। अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनवीओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डिंग के दरमियान ये क्या डिफरेंस है। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं और आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एनवीओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, जितने भी एनवीओसीसी जो हैं वो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, लेकिन हर फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो एनवीओसीसी नहीं होता। ये बात समझने की है। अब हम एक एक करके इन दोनों को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो मैंने अभी कहा कि हर एनवीओसीसी फ्रेट फॉरवर्डर ज़रूर होगा, लेकिन हर फ्रेट फॉरवर्डर एनवीओसीसी नहीं हो सकता। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज की, कि फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली क्या काम करता है और कैसे जो है उनका बिज़नेस चल रहा होता है। प्रोसेस के बारे में मैं बात करूँगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेट फॉरवर्डर क्या काम करता है। देखिए, तो इससे पहले भी कई वीडियोस मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ फ्रेट फॉरवर्डर के ऊपर कि वो क्या काम करते हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों के जहन के अंदर ये कन्फ्यूजन है। जब से एनवीओसीसी के बारे में मैंने बात की है तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इन दोनों के दरमियान हमें डिफरेंस समझाएं। फ्रेट फॉरवर्डर जो है एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, एक ट्रेडर के दरमियान और शिपिंग कंपनी के दरमियान। एक शिपिंग कंपनी है जिसके अपने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी बड़े बड़े पानी के जहाज़ हैं, वो शिपिंग कंपनी कहलाती है। और ट्रेडर जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हो सकता है, जो पाकिस्तान से सामान एक्सपोर्ट भी करता है और पाकिस्तान में सामान इंपोर्ट भी करता है। जो शिपिंग कंपनी है और जो ट्रेडर है, अब इन दोनों के दरमियान जो फ्रेट फॉरवर्डर है एज अ शिपिंग ब्रोकर आप के लिए काम कर रहा होता है। अब अगर जो ट्रेडर है, अगर उसको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है पाकिस्तान से, तो उसके पास दो ऑप्शन हैं। या तो वो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से रब्ता करे और उनसे जो है वो कोटेशन वगैरह ले, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो किसी जो है फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करे। अगर वो फ्रेट फॉरवर्डर से रब्ता करेगा तो फ्रेट फॉरवर्डर का काम जो है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेट फॉरवर्डर है वो डिफरेंट शिपिंग कंपनी से जो है वो रेट लेगा और रेट लेने के बाद वो जो एक्सपोर्टर है, ट्रेडर है, उसके साथ शेयर कर देगा और जो एक्सपोर्टर है वो कंफर्म करेगा फ्रेट फॉरवर्डर को, और फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करके जो है उसके अगेंस्ट वो बुकिंग कंफर्म कर देगा। बेसिकली जो काम है फ्रेट फॉरवर्डर का वो ट्रेडर को और शिपिंग कंपनी को जो है वो मिलाना, यानी ट्रेडर के बिहाफ पे आप ये समझ लें कि ट्रेडर के बिहाफ पे शिपिंग कंपनी से डील करता है एक फ्रेट फॉरवर्डर। वो शिपिंग कंपनी से रेट लेगा, शिपिंग कंपनी से वो बुकिंग प्लेस कराएगा, सीआरओ जो है वो लेगा फ्रेट फॉरवर्डर, सीआरओ लेके वो ट्रेडर को दे देगा। और जब शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो फ्रेट फॉरवर्डर करेगा। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो ट्रेडर से मांगेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके शिपिंग कंपनी से रब्ता करेगा और बीएल वगैरह तमाम चीज़ें लेकर वो देगा। यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली होती हैं एक फ्रेट फॉरवर्डर की। लेकिन अगर ट्रेडर चाहे तो वो डायरेक्ट भी शिपिंग कंपनी से रब्ता कर सकता है, लेकिन फिर वो तमाम काम जो एक फ्रेट फॉरवर्डर करता है वो ट्रेडर को खुद करने होंगे। अब हम बात करते हैं एनवीओसीसी की, कि एनवीओसीसी क्या है। देखें, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बात की थी कि एनवीओसीसी और शिपिंग कंपनी के दरमियान क्या डिफरेंस है।
पूरी डिटेल के साथ हमने उसके अंदर बात की थी। मैं डिफरेंस क्या होता है थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ। देखिए एनवीओसीसी जो है, एनवीओसीसी इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर। और जो शिपिंग कंपनी है और एनवीओसीसी के दरमियान जो बेसिक फ़र्क है वो है वेसल्स, जो पानी के बड़े बड़े जहाज़ होते हैं। शिपिंग कंपनीज जो है वो कंपनीज होती हैं जिनके अपने पानी के जहाज़ जो हैं, बड़े बड़े जो शिपिंग कार्गो वेसल्स होते हैं वो उनके अपने होते हैं शिपिंग कंपनीज़ के। और जो एनवीओसीसीज़ होती हैं उनके अपने पानी के जो जहाज़ हैं, कार्गो वेसल्स हैं, वो नहीं होते उनके अपने। बस बेसिक इतना डिफरेंस है। इसके अलावा जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके अपने जो है वो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं। एनवीओसीसी जो कंपनीज़ हैं, उन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके अपने जो है वो ज़ाती कंटेनर के फ्लीट्स जो हैं वो अपने हैं, लेकिन हर एनवीओसीसी के अपने कंटेनर नहीं होते हैं। लेकिन जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके अपने लाजमी कंटेनर्स भी होते हैं और उन कंटेनर के ऊपर उनका नाम भी लिखा होता है। आप इजीली उनको पहचाना जा सकता है कि कंटेनर किस शिपिंग कंपनी का है। और इसी तरीके से एनवीओसीसी की भी कुछ एनवीओसीसी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अपने ज़ाती कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन उनके अपने जो है वो वेसल्स नहीं होते, जहाज़ उनके नहीं होते हैं। तो वो कैसे काम करती हैं, वो बेसिकली जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं उनके जो वेसल्स होते हैं उनमें स्लॉट, जो स्पेस का स्लॉट होता है वो बुक कर लेती हैं। तो उन्होंने जो है वो स्पेस बुक कर लिया 200-300 कंटेनर का, और वो उस स्पेस के अगेंस्ट वो बुकिंग ले रहे होते हैं एनवीओसीसी वाले। एनवीओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डर के दरमियान बेसिकली अब क्या डिफरेंस है, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि फ्रेट फॉरवर्डर का, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जस्ट क्या काम करता है, वो शिपिंग कंपनी से रेट लेता है, ट्रेडर को रेट देता है, अगर डील हो जाती है तो बुकिंग प्लेस कर, तमाम काम जो है वो ट्रेडर के बिहाफ पे कर रहा होता है शिपिंग कंपनी से। लेकिन एनवीओसीसी जो है वो शिपिंग कंपनी से जो है वो स्पेस एक अलॉट कर लेती है, एक जो है बल्क में 300 कंटेनर, 400 कंटेनर, 500 कंटेनर, जो भी उनकी डील हुई होती है, तो वो उस स्पेस के अगेंस्ट वो खुद ही बुकिंग डाल रहे होते हैं। और वो बीएलबी जो है अपनी इशू करते हैं, जिसको हाउस बीएल जो है वो कहा जाता है। अभी हाउस बीएल क्या होती है, मास्टर बीएल क्या होती है, इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो जो एनवीओसीसी है वो हाउस बीएल इशू करता है, और जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो मास्टर बीएल जो है वो इशू करती हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो है ये चीज़ें समझने वाली हैं, फ्रेट फॉरवर्डर और एनवीओसीसी कंपनीज़ की। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस वीडियो के कि हर एनवीओसीसी कंपनी लाजमी एक फ्रेट फॉरवर्डर होंगे, लेकिन हर फ्रेट फॉरवर्डर लाजमी नहीं है कि वो एनवीओसीसी हो। इसी तरीके से अब इसको आपको समझ में आ गई होगी कि हर जो एनवीओसीसी कंपनी है वो एज अ फ्रेट फॉरवर्डर भी काम कर सकती है। जैसे अगर उसके पास स्पेस उन्होंने बुक किया हुआ, अब उस स्पेस में उसको जगह नहीं है, तो अब वो एनवीओसीसी जो है एज अ फ्रेट फॉरवर्डर एक्ट करेगा और किसी और शिपिंग कंपनी से वो रब्ता करेगा, भले जिसमें उसने स्पेस बुक नहीं किया हुआ, लेकिन वो जो है स्पॉट बुकिंग के ऊपर जो है वो चीज़ें उसको लेकर दे देगा। यानी वो अब जो है वो एनवीओसीसी से हट के एक आम फ्रेट फॉरवर्डर की तरह भी काम कर सकता है, एक एनवीओसीसी कंपनी। लेकिन एक फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो सिर्फ एज अ फ्रेट फॉरवर्डर ही काम कर सकता है, एज अ एनवीओसीसी उसको वो काम नहीं कर सकता। उसके लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कंपनी को। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें अब आपको समझ में आ चुकी होंगी कि फ्रेट फॉरवर्डर और एनवीओसीसी कंपनीज के दरमियान क्या डिफरेंस है। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर पाया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें।